कंकड़खेड़ा मामले में बड़े अफसरों की भूमिका उजागर, सबूत सहित पेश। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज मेरठ में प्रेस वार्ता में बताया कि कंकड़खेड़ा के 1500 बीघा सरकारी जमीन के 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मेरठ के तमाम अफसरों की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने इस संबंध में कुछ अभिलेख प्रस्तुत किए और कहा कि 22 दिसंबर 2022 को थाना कंकड़खेड़ा पर आपराधिक षड्यंत्र व कुट रचित अभिलेख बनाकर सरकारी भूमि बेचने के आरोप में FIR नंबर 946/2022 दर्ज किया गया, जिसके लिए दर्ज किए जाने के समय सुबह 3:26 पर दिखाया गया। इस FIR में पुलिस महानिरीक्षक मेरठ के नाम का उल्लेख था और कुछ ऐसे तथ्य थे जिससे तत्कालीन IG मेरठ प्रवीण कुमार सहमत नहीं बताए जाते हैं। ये FIR कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद भी CCTNS सिस्टम से डिलीट कराया गया और सुबह 3:12 पर दर्शाते हुए इस FIR नंबर 946/2022 पर एक दूसरा FIR दर्ज किया गया। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि कानून एक FIR नंबर पर दो अलग अलग प्रकार के प्रार्थना पत्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को इस मामले में आजाद अधिकार सेवा के देवेंद्र सिंह, जो उसे समय LIU मेरठ में थे, द्वारा तत्कालीन IG के कहने पर गुलवीर सिंह नामक व्यक्ति से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त किया, जिस पर CO को जांच दी गई और उसी बयान पर पहले FIR दर्ज हुआ। किंतु जब ये बात IG प्रवीण कुमार को मालूम हुई तो उन्होंने उस FIR को बदलवाने के लिए देवेंद्र सिंह पर दबाव डाला। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस FIR को कंप्यूटर सिस्टम में खिलवाड़ कर बदल दिया गया और देवेंद्र सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि आज देवेंद्र सिंह की जान को पूरी तरह खतरा है। सर्किट हाउस के बाहर सीढ़ियों पर प्रेस वार्ता करने के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर ये कहते हुए बैठने से मना कर दिया कि धारा 144 CRPC लगी है। प्रेस वार्ता के समय इंतख्वाब अहमद, सुरेश चंद्र शर्मा, शकील अहमद, कुशल पाल सिंह, पुंडीर आदि उपस्थित रहे। किया गया, आरोप लगाए गए, क्या कारण रहा सर? देखिए, शासन ने मुझे यह कहा कि अब यह सेवा करने योग्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जो सेवा करने योग्य नहीं होता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है। मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में मैं शारीरिक और मानसिक रूप से किसी दृष्टि से अक्षम नहीं हूँ, सक्रिय हूँ, यहाँ तक आया हूँ, लखनऊ से लगातार सक्रिय रहता हूँ। तो शासन प्रशासन को क्यों लगा कि मैं निष्क्रिय हूँ, योग्य नहीं हूँ, ये वही जानते हैं और उन्होंने अपना निर्णय लिया। उसको हमने कोर्ट में चुनौती दी है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मुझे इस प्रकरण में न्याय देगी। खबर सिर्फ सच की।